गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं राहुल सर वैभव इंग्लिश स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं, जिसमें हम क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th क्लास के कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। जिसमें मैं क्लास 9 तक, आज हम क्लास 7 का एक टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें हमने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया था। एक्टिव पैसिव के बारे में हमने बात की थी। एक्टिव यानी किसी सेंटेंस को सीधे तौर पे कहना, और पैसिव यानी किसी बात को घुमा फिरा के कहना। अर्थ दोनों का सेम, मीनिंग दोनों का सेम, टेंस इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बोलने में थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, उसको बोला जाता है मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। एक्टिव यानी कि मैं पत्र लिखता हूँ, और पैसिव यानी कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, आई राइट ए लेटर, सिंपल सेंटेंस, मैं पत्र लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट, अब इसको मैं अगर पैसिव बनाऊं तो क्या बनेगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। सेम चीज थी, लेकिन बात को घुमा के कहना। हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं स्टूडेंट्स। हमने बात की थी फिर एक्टिव पैसिव करने के लिए हमें 8 प्रकार के टेंस को पढ़ना मोस्टली जरूरी है। वैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उन 3 टेंसेस के कितने पार्ट होते हैं हमने चर्चा कर रखे हैं। 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, टोटल 12 होते हैं। 12 में से 4 की कभी भी पैसिव नहीं बनते हैं, हमने बात कर रखे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे, हमने कौन कौन से कर लिए थे। प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात कर ली थी हमने। सेकंड नंबर पे हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात कर ली थी पैसिव बनाने में। थर्ड नंबर हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर ली थी। और फोर्थ नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कभी बनता नहीं है। फिर 5 नंबर हमने पास्ट सिंपल के बारे में चर्चा की थी। आज हम पास्ट कंटीन्यूअस लेते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके एक्टिव पार्ट में हमने बात की थी। एक्टिव पार्ट में इसके क्या आता है, पास्ट कंटीन्यूअस में एक्टिव पार्ट में क्या आता है इज, सॉरी, वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। और इसके पैसिव पार्ट में क्या आएगा, फिर एक्टिव पार्ट में तो क्या आता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या आता है, आईएनजी। और इसके पैसिव पार्ट में क्या आ जाएगा, वाज या वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, प्लस क्या लग जाता है, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लग जाता है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आए। तो ओके स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल इसका लेते हैं। मोहन वाज रीडिंग अ बुक। मोहन वाज रीडिंग अ बुक। मोहन वाज रीडिंग अ बुक, इट मींस क्या हुआ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें देखो सबसे पहले आप कि इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में बात कर रहे हैं ना। जिसके बारे में बात की जाती है वो हमेशा हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है वो हमेशा हमारा सब्जेक्ट होता है। अब चलते हैं वॉज। वॉज आपको पता है, हमने बात की थी, हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। मोहन वाज रीडिंग ए बुक, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन क्या काम कर रहा है, देखो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ने का। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। रीड यानी कि रीडिंग, इसका मतलब क्या है, रीडिंग हमारी क्या है, वर्ब है। जो कार्य किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा वो हमेशा क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। ओके, अब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है जैसे कि क्या और किसको, वर्ब से 2 ही क्वेश्चन है, क्या और किसको। अब हम बात करते हैं क्या पढ़ रहा है। आंसर क्या आएगा, पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है ना। क्या पढ़ रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है। जो आंसर आता है हमारे क्या और किसको से, वो हमेशा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब स्टूडेंट्स इजीली हमारा पैसिव बन जाएगा। पैसिव, एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए हमने जैसे बात की थी, OSV थर्ड बाय सो ओनली। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किस स्थान पे लाना है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये ना, इसको उठा के लेके आ जाओ, सब्जेक्ट यानी कि स्टैंडिंग में। और वो आगे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, देखो वाज, यानी कि वाज वर्ब है तो वापस पैसिव में भी क्या आएगा, वाज या वर ही आएगा। लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, हमारे सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट क्या है, अब वो है। अब ध्यान रखना, वाज किसके साथ आता है, जब सब्जेक्ट हमारे क्या हो, एक। और वर किसके साथ आता है, जब सब्जेक्ट हमारे क्या हो, एक से ज्यादा हो।
ये बात दिमाग में बैठा लो। वॉज के साथ आता है तो सब्जेक्ट हमारा एक सब्जेक्ट का और बुक यानी कि एक पुस्तक एक ही है, एक पुस्तक है तो क्या आएगा वॉज ही आएगा। अब उसके बाद देखो क्या लगाएंगे इसमें, वॉज वर्ड के साथ क्या लगाएंगे बीइंग, बीइंग लगता है तो बीइंग लगा दीजिए। अब हमारे आगे सेंटेंस पे चलते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लानी है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या है रीड रेड रीड ही होता है, रीड हो गया। फिर क्या आएगा बाय, और लास्ट में क्या है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है मोहन, इसको है जैसे कि जैसे लास्ट में मोहन का कभी ही सी नहीं करेंगे क्योंकि मोहन एक लड़का है। मोहन सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि तृतीय वचन है, तृतीय वचन यानी कि थर्ड वचन यानी कि थर्ड पर्सन यानी कि कौन हो गया, यानी कि जो कार्य करने वाला हो गया। पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में बात करें, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमने बात की थी पर्सन प्लेस या थिंग आए तो उसको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनाते समय कोई चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट लेते हैं हमारा दे वर प्लेइंग अ मैच। एक एग्जांपल और लेते हैं, दे वर प्लेइंग अ मैच, दे वर प्लेइंग अ मैच। वे क्या खेल रहे हैं, वे क्या खेल रहे थे, वे एक मैच खेल रहे थे, वे एक मैच खेल रहे थे। अब देखो हम किसके बारे में बात करें, वे एक मैच खेल रहे थे, किनके बारे में बात करें वे यानी कि उनके बारे में, जिसके बारे में बात की जाती है वे खेल रहे थे ना, तो उनके बारे में वे के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमेशा हमारा क्या सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है आपको भी पता है, हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब। अब वे एक मैच खेल रहे थे, क्या काम कर रहे थे, खेलना का काम कर रहे थे। काम क्या होता है, खेलने का काम हो रहा था। जो कार्य हो रहा है वो हमेशा हमारी क्या होती है वर्ब होती है। काम यहाँ पे क्या हो रहा है प्लेइंग, खेलने का, खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, इसका मतलब ये हमारी क्या है वर्ब। अब वही चीज वर्ब से कोई क्वेश्चन करने हमें तो एक तो क्या करना क्वेश्चन क्या, और एक क्वेश्चन करना है हमें किसको। अब देखिए क्या खेल रहे थे तो आंसर क्या आएगा एक मैच, क्या खेल रहे थे तो आंसर क्या आएगा एक मैच खेल रहे थे। एक मैच को इंग्लिश में क्या कहते हैं अ मैच, यानी कि हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। अब वही सिंपल चीज है स्टूडेंट्स, इजीली है, आप लोग ट्राई कीजिए एक सेकंड, फिर हम करते हैं इसके आंसर को। एक सेकंड आप लोग पॉज करके इसको ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी घर पे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं, आपको समझ में आएगा, नहीं आया तो फिर देखो इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को किस स्थान पे लाना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये ना सब्जेक्ट यानी कि स्टार्टिंग में लेके आओ सबसे पहले एक मैच को, और मैच सबसे पहले आ गया अ मैच। ओके स्टूडेंट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दे रखिए वर्ब, वॉज वर्ब है तो क्वेश्चन वापस पैसिव में भी वॉज या वर्ब में से आएगा। अ मैच एक है, एक हो तो सब्जेक्ट क्या आता है वॉज आता है, तो अ मैच वॉज। अब साथ में क्या लगेगा स्टूडेंट, देखो हमारे पैसिव में बी। अब आ जाओ इधर, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड। अ मैच वाज बीइंग प्लेड, फिर क्या आएगा बाय। अब लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट हमारे क्या है दे। अब हमने एक टेबल बनाई थी, हम डेली चर्चा करते हैं, आई माई मी वी आवर अस यू योर यू he his him she her it they their them। हमारा सब्जेक्ट अब क्या है दे है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा them by them। और मैच was being played by them, एक मैच उनके द्वारा खेला गया है ना, उनके द्वारा खेला जा रहा था, एक मैच उनके द्वारा खेला जा रहा था। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आएगा। आप जल्दी से इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज करके राइट डाउन कीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स, फिर हम आगे चलते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको राइट डाउन किया होगा। अब हमारे अगले टॉपिक अगले चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद आती है बारी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद बारी आती है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो हमने जो बात की थी टेबल में टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम बात करें अब पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने बात की थी हेड के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके पैसिव में क्या आ जाएगा, हेड बीन आ जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें खास, बस इतना ही है। हम इसके एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। एग्जांपल देखो इसका लेते हैं, मोहन हैड स्टोलन माय पेन। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मोहन हैड स्टोलन माय पेन। मोहन हैड स्टोलन माय पेन, मोहन ने मेरा पेन चुरा लिया था, चुरा चुका था। मोहन मेरा पेन चुरा चुका था। मोहन मेरा पेन चुरा चुका था। अब देखो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात करें, सबसे पहले मोहन के बारे में। तो इसका मतलब मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। हेड है तो ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। स्टोर, अब बात करते हैं, मोहन मेरा पेन चुरा चुका था। किसके बारे में बात हो रही है, चुराने के बारे में बात हो रही है ना। किसके बारे में बात हो रही है, चुराने के बारे में। और जिसके बारे में बात होती है वो हमेशा हमारी क्या होती है, वर्ब। चुराने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टील बोला जाता है। फर्स्ट फॉर्म स्टील, सेकंड फॉर्म स्टॉल, थर्ड फॉर्म स्टोलन। स्टील, स्टॉल, स्टोलन, तो वर्ब हमारी होगी स्टोलन। फिर क्या चुराया, देखो हम वर्ब से वही दो क्वेश्चन, क्या और किसको, सबसे सेम क्वेश्चन क्या और किसको, क्या चुरा चुका था। आंसर क्या आएगा, मेरा पेन। जो आंसर है वो हमेशा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। चलो स्टूडेंट्स, वैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पीछे इसको लिखे हो आगे माय पेन। हेड है, पैसिव में भी क्या आएगा, हेड ही आएगा, लेकिन इसके साथ स्टूडेंट्स क्या लग जाता है, बी। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ओ एस वी थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन ही है, स्टोलन ही होती है, स्टोलन। ओ एस वी थर्ड, उसके बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मोहन है, इसको पीछे लेके आओ तो बाय मोहन हो जाएगा। बस सिंपल सा सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। माय पेरेंट्स हैज परचेज्ड अ न्यू हाउस। My parents had purchased a new house. My parents had purchased a new house. मेरे पेरेंट्स के द्वारा had purchased a new house. मेरे पेरेंट्स के द्वारा एक नया घर खरीदा जा चुका था, है ना। मेरे पेरेंट्स के द्वारा नया घर खरीदा जा चुका था। अब किसके बारे में बात हो रही है, माय पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात होती है वो हमेशा हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। हेड आपको पता है हेल्पिंग वर्ब। मेरे पेरेंट्स के द्वारा नया घर खरीदा जा चुका था, किसके बारे में बात हो रही है, खरीदने के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात होती है वो वर्ब होती है, और खरीदने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परचेज कहा जाता है। इसका मतलब परचेज हमारी क्या है, वर्ब है। परचेज का मतलब खरीदा गया है ना। अब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, वो क्या और किसको क्या खरीदा गया। आंसर क्या आएगा, अ न्यू हाउस खरीदा गया। आंसर क्या आएगा, अ न्यू हाउस। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो गया। बस वही सेट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएगा आगे लेके आओ तो क्या बन जाएगा, अ न्यू हाउस। हेड है तो हेड का क्या रहता है, हेड ही रहता है इसमें, पैसिव में साथ में क्या लग जाता है, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो परचेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है पहले से, परचेज। फिर बाय, ओ एस वी थर्ड बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट माय पेन सॉरी, तो क्या आ जाएगा, न्यू हैज ए न्यू हाउस हैड बीन परचेज्ड बाय, आगे माय पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट, जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उतार लिया होगा, राइट डाउन किया होगा। अब हम हमारे अगले टेंस की ओर चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद बारी आती है स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और हमने बात की है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी कभी भी पैसिव नहीं बनता है। इसका मतलब हमने प्रेजेंट के तीनों कर लिए, पास्ट के तीनों कर लिए, अब फ्यूचर के तीन रिमेनिंग रह गए। तीन होते ही फ्यूचर के वैसे दो ही बनते हैं, क्योंकि
फ्यूचर में दो के कभी पैसिव बनते नहीं हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट की ओर चलते हैं 7 नंबर, फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके एक्टिव में क्या आता है, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो पैसिव में इसके क्या आ जाएगा, विल के साथ क्या लग जाएगा, बी, शैल के साथ भी क्या लग जाएगा, बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना ही है और कुछ नहीं है चेंजेस, बाकी सेम है, वो ओ एस वी थर्ड बाय सो अन्य। ओके स्टूडेंट, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस के फर्स्ट नंबर एग्जांपल लेते हैं। आई शैल टीच यू। आई शैल टीच यू मीन्स क्या होगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब देखो किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, मेरे बारे में बात हो रही है। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट। शैल हमें पहले से दे रखा है, शैल में इसका मतलब है हमारे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल भी है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। अब हम बात करते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, पढ़ाने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है सेंटेंस में, पढ़ाने का। पढ़ाने का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। इसका मतलब जो टीच हमारी क्या है, वर्ब। वर्ब से क्वेश्चन क्या और किसको, वर्ब से दो क्वेश्चन है, क्या और किसको। क्या पढ़ाऊंगा, आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा। किसको पढ़ाऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा। किसको पढ़ाऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। इसका मतलब ये हमारा क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। क्या से आंसर नहीं आता है तो हम किसको से आंसर करते हैं, सेम चीज। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आओ, यू का क्या होता है, यू देखो ये रहा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत यू। आई और वी के साथ किसका यूज होता है, शैल का। बाकी सबके साथ किसका यूज होता है, विल का। आई और वी के साथ शैल का, बाकी सबके साथ विल का, यू विल। अब देखो शैल विल है तो इसके साथ शैल या विल के साथ क्या लग जाएगा, बी, यू विल बी। अब वापस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टीच फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टॉट। सॉरी, यू विल बी टॉट। उसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स, बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या, आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी। मी आता है, यू विल बी टॉट बाय मी। स्टूडेंट एक एग्जांपल लास्ट इसका लेते हैं स्टूडेंट्स हम। राधा विल सिंग अ सॉन्ग। राधा विल सिंग अ सॉन्ग। राधा एक गाना गाएगी। इसके लिए क्या बनेगी, राधा एक गाना गाएगी। राधा एक गाना गाएगी। अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में स्टूडेंट्स, राधा के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट। शैल विल हमेशा मेरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। एक गाना गाएगी, काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, गाने का काम हो रहा है, गाना गाएगी। किसका बात हो रही है, गाने की बात हो रही है। गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंग कहा जाता है। तो ये हमारी क्या होती है, वर्ब। अब हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब से हमारी क्या और किसको। देखो क्या गाएगी, स्टार्टिंग में बताओ इसकी, क्या गाएगी, आंसर क्या आएगा, एक गाना। जो आंसर आया है वो हमेशा हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, ऑब्जेक्ट। बस सिंपल सा ऑब्जेक्ट को समझाएं तो सबसे पहले अ सॉन्ग। अ सॉन्ग देखो आई और वी के साथ सेट, बाकी सबके साथ विल। तो अ सॉन्ग के साथ क्या आ जाएगा, विल। साथ में क्या लग जाएगा, देखो पैसिव में बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है सेंग, थर्ड फॉर्म होती है संग। या सॉन्ग विल बी संग, उसके बाद में बाय, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट राधा। स्टार्टिंग में तो इसको लास्ट में लेके आओ, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे राधा। अ सॉन्ग विल बी संग बाय राधा, एक गाना राधा के द्वारा गाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर सिंपल टेंस समझ में आएगा। आप इसको घर पे अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरीके से राइट डाउन कीजिए। जहां प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।